एक चीज़ ना मैं देख रहा था अभी, बुर्किना फासो काफ़ी उस पे है, लाइमलाइट पे। वहाँ से भारत ने $15 बिलियन का खाद्यान्न, गेहूँ वगैरह वो इंपोर्ट कर रहा है भारत। तो मतलब अफ्रीका के यार जितने भी देश है ना, आप ये लगाओ कि मैक्सिमम देशों का हाल ही ऐसा है, हर एक में अनरेस्ट है। जबकि ज़मीन बहुत है और ऐसी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे मिनरल्स बहुत है, सोना बहुत है, उसके बावजूद भी वहाँ पे भूखमरी वाले हालात है। और दिखाया जाता है कि पावर स्ट्रगल चल रही है। तो उस सब के पीछे किसका हाथ है? बस लगा लो वही ताकतें जिन्होंने उनको इतने सालों तक गुलाम बना के रखा, इन देशों को गुलाम बना के, और वहाँ की धन संपदा को लूटा। जो भारत के साथ किया वही, कोई ये तो है नहीं कि कोई नई बात है कोई अफ्रीका के बारे में। तो इसलिए क्या है कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि भी ये देश है, जो पश्चिमी जगत है, यूरोप है, यूरोप की पीछे मेरी उस ग्रॉक के साथ वो चल रही थी, पूरी डिस्कशन चलती है ग्रॉक के साथ। मैंने उससे यही बात की, भाई तुम फुटबॉल कहते हो यहाँ पे अमेरिका के अंदर, यूएस कनाडा में फुटबॉल जिसको कहते हो उसको फुट से तो खेलते नहीं है, फुटबॉल क्यों कहते हैं उसको? तो मेरे से मतलब कि इस बार एक दो बार तो खैर सनातन के मामले में मैंने सॉरी तक बुलवाया उसको, ग्रॉक को। वो शायद मैंने पहले बात की हुई है, वो कौन सी थी बात कि ब्रीदिंग वाली, हाँ, तो उस मामले में फिर उसने लास्ट में बोला जी सॉरी। लेकिन इस मामले में भाई मैं तो कह रहा हूँ हद होगी। ग्रॉक कह रहा है कि ये कल्चरल वो है ज़्यादा, इसलिए इस पर लॉजिक मत ढूंढो, कल्चरल चीज़ है ये। तो कल्चर मैंने कहा कहाँ से, ये इंडिजिनस कल्चर है? मैंने इस तरह से पूछा, नहीं इंडिजिनस नहीं है, यूरोपियन लेकर आए थे, एलीट यूरोपियन। एलीट मतलब वही जो शुरू में गए, जिन्होंने वहाँ कब्जे किए, ज़मीनें वो की, ज़मीनों को कब्जाया, बाद में फिर बस मालिक बन गए। वो वही जो सब जगह पूरी दुनिया में यही काम किया उन्होंने, ऐसे ही काम किए। तो उन्होंने अपनी गेमें जो है वो स्टार्ट की, तो उनमें से ये गेम ये थी, फुटबॉल, बेसबॉल। तो पहले उसको रग्बी कह रहे कि इसको इंग्लैंड में, ब्रिटेन में रग्बी बोलते थे, तो इसलिए वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे अफ्रीकन स्लेव्स, और अच्छा मैंने कहा स्लेव्स की तुम बहुत वो करते हो ना, उनको वैल्यू देते हो स्लेव्स को। तुम नॉर्मल जो सिटीजन आज की डेट में उनको नहीं वैल्यू देते, तुम स्लेव्स को वैल्यू देते थे। लेकिन उसने नहीं माना भाई, बीच में तो उसने इतना तक बोल दिया, कह रहा है तुम फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, तुम्हारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ लग रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन से भरा ही है भाई, तुम मतलब कि लॉजिक को तुम दरकिनार कर रहे हो। कि मैंने कहा भाई रग्बी जब इंग्लैंड में थी और यूएस में आके कुछ साल बाद, 5 साल 10 साल बाद यूएस में इन्होंने वो गेम शुरू की, और मतलब इंग्लैंड में भी वही लोग गेम को चलाने वाले और यूएस में भी वही लोग गेम को चलाने वाले, तो इसमें कल्चर का क्या मतलब हुआ? लेकिन उसका जवाब ये था कि कल्चर, क्योंकि यहाँ पे कई स्लेव भी थे अमेरिकन, कई लैटिन अमेरिकन थे, तो इसलिए जो है कि वो उन्होंने उसको चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। मैंने कहा यार नाम चेंज कर दिया तो नाम रखना था, तो मतलब पैरों से खेल रहे नहीं हो तुम, हाथ से खेल रहे हो, तो उसका नाम उस हिसाब से रखते ना। भाई उसने नहीं माना। तो क्लियर शो कर रहा है कि भाई जो इन्होंने मतलब एलीट जो क्लास थी इनकी यूरोपियंस की गई, उसने क्लियर बोला, यूरोपियंस ने शुरू किया उसको वहाँ पे यूएस में। तो यूएस में कहता रहता हूँ कि तो ये यूएस जो है कोई अलग नहीं है, ये यूरोप का ही पार्ट है, क्योंकि वही लोग चला रहे हैं, सारे तो वही हैं, वाइट और कहाँ से आगे, कोई नेटिव थोड़ी है, नेटिव्स को तो खत्म कर दिया इन्होंने। तो यही लोग चला रहे हैं यूएस को, कनाडा को, सब वही है। और इनकी तो कईयों की नागरिकताएं भी यहाँ की भी हैं, वहाँ की भी हैं, सब जगह की है, यूरोप की भी, अमेरिका कनाडा की भी, कई देशों की नागरिकता है इन लोगों के पास। तो दोस्तों ऐसे है, ठीक है ना, समझ आई बात? तो ये जो है ना, ये क्लियर सी बात है जो अफ्रीका को इन्होंने, मैंने एक बार और बात बताई थी आप लोगों को कि जो मेरे साथ यहाँ पे अफ्रीकन है 2 लोग, मतलब कई है लेकिन 2 ऐसे बात कर रहे थे लंच रूम में। मैंने पूछा भी तुम्हारे दोनों की शक्ल थोड़ा डिफरेंट है, तो मैंने कहा यार तुम एक दूसरे को ये सेम कंट्री से, कह रहे नहीं। कैसे? कह रहे कि हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी? फ्रेंच। यहाँ आके तो ये बात करते हैं ना, इमिग्रेंट्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें एसिमिलेट होना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ भी एसिमिलेट अपने अंदर किया। वहाँ ये जाके एसिमिलेट नहीं हुए उनके कल्चर में, उनको अपने कल्चर में एसिमिलेट कर दिया। और ये सब बोलते हैं ना सटल चीज़ें करते हैं, ये तुम्हें लगता ही नहीं है फोर्सिबली कर रहे हैं कुछ, मतलब कोई तुम्हारे खिलाफ कोई काम हो रहा है, बिल्कुल बड़े प्यार से आराम से सारा कुछ होता है। जैसे बस उनकी अपनी लैंग्वेज की, फ्रेंच है, इंग्लिश है, इसकी अपनी वैल्यू बढ़ा दी। तो आजकल देखो हमारे जो भारत के अंदर थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ रहा है वो स्पेशल इंग्लिश में बात करनी शुरू कर देता है, वो इनकी जो ड्रेसअप है उसको अपनाना शुरू कर देता है, भारतीय ड्रेस को, भारतीय खाने को, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे है, ये चीज़ें हैं जो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम उस महान सभ्यता को जो लाखों साल, हज़ारों साल तो है ही है ना, कम से कम हज़ारों साल पुरानी सभ्यता को हम नकारने के कगार पे खड़े हो रखे इन के, मतलब कि कुप्रचार और बहकावे में आकर, और उस जो सच्चाई के साथ जो धर्म बना, जो कल्चर बना, उसको हम नकारते जा रहे हैं। और ये सब फेक है, इन्हीं की वजह से। तो अगर देखो अब उनका वो
बुर्किना फासो उसके प्रेसिडेंट जो है वो यंग से ही है, कोई मिलिट्री ड्रेस पहन के, उसने उसकी भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी उसने पता नहीं 7-8 मिनट का उसने मैसेज दिया हुआ है और उसके ऊपर बताया जा रहा है पता नहीं 25-30 अटैक करवाए इन्होंने उसको मारने के लिए। मतलब ये जो इनके खिलाफ जाता है ना, जो इनकी चमचागिरी नहीं करता, उसको छोड़ने वाले थोड़ी है ये। तो अब जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, छोटा सा देश है, तो इनको पसंद नहीं आ रहा है। मिनरल्स बहुत है कह रहे, सोना कह रहे बहुत है, छोटा सा है लेकिन सोना इतना है कि पता नहीं दुनिया के कौन से नंबर पे है उसका सोना, मतलब इतना पैदा होता है वहाँ, टॉप कंट्रीज़ में है सोना बनाने वाली, सोना निकालने वाली। लेकिन सब क्या है, इनके जो आका बैठे हैं यूरोप में, फ्रेंच ये सब, बस वो खा जाते हैं। उन्होंने तरीके बनाए हुए हैं और वही तरीके भारत में भी कई तरह के बनाए इन्होंने। आज़ादी तो दे दी लेकिन अपने अपने एजेंट छोड़ दिए पीछे से कि पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रहें बाद में, और वही कुछ चलता रहा। ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी शिक्षाएं कि भारत दोबारा से अपने पुराने जो ग्लोरियस पास्ट है उसके साथ, जड़ों के साथ न जुड़ जाए, अपनी महान जड़ों के साथ, ज्ञान से भरपूर जड़ों के साथ न जुड़ जाए। ये है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, टेक केयर, नमस्ते।